किसी अविवाहित नवयुवक को पूछिए उसकी शादी के बारे में दोस्तों, उसकी बांसें खिलने लगती है। वह बड़ा मुस्कुराता है, खुश होता है और उसको लगता है कि उसकी शादी अगर कल होने वाली है तो वह आज ही हो जाए। और दोस्तों, वह अपनी पत्नी पाकर उसकी खुशी का कोई जवाब ही नहीं होता है। दोस्तों, वह अपनी प्यार को दोस्तों वह अपनी शादी को लेकर इतना ज्यादा हतो उत्साहित होता है कि उसको लगता है कि उसकी शादी बस हो जाए किसी न किसी तरीके से। इसी प्रकार से जब एक युवक की शादी होती है और वह शादी करके अपनी पत्नी को जैसे अपने घर लाता है, रात को जैसे तैसे उस पत्नी का रात कटती है और वह सुबह सुबह सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाती है अपने हाथों से। और दोस्तों, देखते देखते सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। उस लुटेरी दुल्हन ने क्या क्या लूटा, क्या किया, कैसे किया, दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है, यह सामने आया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र से। खतौली क्षेत्र में गांव होता है, वहां पर विकास पुत्र जगमाल नाम का एक लड़का होता है। बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी शादी अभी बीते दिनों हुई है और वह अब अपनी पत्नी को लेकर आता है गाड़ी में बिठाकर और बड़े प्यार से घर में उस पत्नी का बहुत खूबसूरती से स्वागत हो रहा होता है। और दोस्तों, उस पत्नी के स्वागत को देखकर अब जो विकास है वह फूले नहीं समा रहा है। वह उसके मन में हजारों ख्वाब चल रहे हैं। वो पता नहीं अपने आप को कहाँ ले जाना चाहता है। उसको अपने आप को सोच रहा होता है कि उसकी जीवन अब स्वर्ग बन गया है, लेकिन उसको कहाँ खबर थी कि जिसको वह स्वर्ग समझ रहा है वह अब नरक होने वाला है। और दोस्तों, अब वह जैसे अपने घर पहुंचता है अपनी बीवी को लेकर, तो यहाँ अब उस रात का सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं और खुद विकास भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा होता है, जिसको स्वागरात कहते हैं। दोस्तों, अपने स्वागरात पर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसका पहली बार स्वागरात मनने जा रही है। स्वागरात तो पहली बार ही होती है दोस्तों। और अब यहाँ पर जो विकास है वह अब अपनी पत्नी के साथ रात होने का यानी कि साथ में सोने का इंतजार कर रहा होता है। रात को करीब 11 बजे जब वह अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो यहाँ पर वह पाता है कि उसकी पत्नी सो चुकी है। अब शादी में तो कोई भी दूल्हा दुल्हन वो काफी थक जाते हैं और दोस्तों इसी थकावट के कारण किसी को भी नींद आ सकती है। दोस्तों, अब यहाँ विकास जाता है अपनी पत्नी के पास, लेट जाता है और अपनी पत्नी से जगाने का प्रयास कर रहा होता है। तो उसकी जो पत्नी है पल्लवी, वह विकास से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारी तो हूँ, तुम्हें जो करना है वो तुम कल कर लीजिएगा। आज मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, टूट चुकी हूँ, परेशान हूँ। आज के लिए तुम मुझे हाथ जुड़वा लो, मुझे बख्श दो। कल हम दोनों बड़े प्यार से बेइंतहा मोहब्बत से एक दूसरे के साथ होंगे और बड़े प्यार से मजे कर रहे होंगे। विकास, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों, इतने में विकास भी थका हारा होता है और अपनी पत्नी के द्वारा प्यार से फेरे गए हाथों को महसूस कर रहा होता है अपने चेहरे पर। फिर जो विकास है वह भी सो जाता है। और दोस्तों, विकास के सोने पर उसकी आंखें अब खुलती हैं सुबह के करीब 8 बजे और 8 बजे वह उठकर देख रहा होता है कि सभी लोग उसके मुंह की तरफ देख रहे होंगे। भाई, उसकी स्वागरात मनी है, आखिर क्या रहा, कैसा रहा। सभी लोगों की जो आंखें वे सभी यही प्रश्न कर रही होती हैं। इतने में उसके दो दोस्त आते हैं और दोस्त भी अब अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाते हैं। और दोस्तों, अब वो दोस्त यानी कि विकास तो घर से बाहर जा चुका हुआ है, लेकिन और जो लोग हैं, दोस्त हैं और उसके जो रिश्तेदार हैं, परिवार है, वे सब अब जो बहू है, नई बहू, नई दुल्हन के हाथों का बनी हुई चाय का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बहू है वह चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और सभी को गिलासों में कोल्ड ड्रिंक दे रही होती है और सभी लोग उसके हाथ द्वारा दी गई कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठा रहे होते हैं। गर्मियों का मौसम है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक भी चलती हैं और दोस्तों जैसे जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं वैसे वैसे वो लोग अब एक दूसरे पर थकावट होने का कहते हैं और वो कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, वो लोग अब सोना चाहते हैं। और दोस्तों, इसी बात में सभी लोग अपने अपने बिस्तरों पर सोने चले जाते हैं दोस्तों। और फिर वो अगले ही पल सो भी जाते हैं और किसी को कोई खबर नहीं होती है कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है। अब दोस्तों, वह जो नई नवेली दुल्हन है वह लुटेरी दुल्हन बन जाती है और फिर लुटेरी दुल्हन बनने पर अब उसका काम क्या है, वह अब सभी जेवरात को, गहनों को, सबको इकट्ठा कर रही होती है, एक बैग में भर रही होती है और वहां पर जो नकदी वगैरह जो कुछ भी है
उस सभी चीजों को, फोनों को, सभी को अपने पास रख रही होती है। और दोस्तों अब वे देखते देखते एक फोन मिलाते हैं और उसके फोन मिलाने पर एक मोटरसाइकिल उस घर के सामने आकर रुकती है और वहां पर एक युवक होता है हेलमेट पहने हुए, और हेलमेट पहने हुए जब वह युवक आकर वहां रुकता है तो वह दुल्हन अब एक चादर ओढ़े हुए कपड़ों अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए मोटरसाइकिल पर जाकर बैठ जाते हैं। और दोस्तों देखते देखते वह मोटरसाइकिल वहां से गायब हो जाती है, यानी कि वह दुल्हन अपने जो साथी के साथ वहां से भाग खड़ी होती है। तो अब जो विकास है वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमकर जैसे अपने घर की तरफ आता है, वह घर में कोई भी शोर शराबा यानी किसी की आवाज भी ना सुनकर वह काफी हैरान होता है। और दोस्तों वह जब घर के अंदर देखता है तो सभी लोग नींद में पड़े हुए हैं, यानी कि अब उनको वह जगा रहा है बार बार, तो जगाने पर भी वो लोग नहीं जग पा रहे हैं। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा नशा हो रहा है। और दोस्तों वह जब अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है उसके बेडरूम में, तो उसकी पत्नी वहां पर नहीं होती है। वह देखता है कि उसकी अलमारी से लूटपाट के साक्ष्य साफ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसके कमरे में जो अलमारी उसमें कोई पैसे नहीं है, कोई जेवरात नहीं है, उसका फोन भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। इस पूरी घटना को देखकर विकास बहुत ज्यादा हैरान होता है, परेशान होता है, और फिर वह अपने दोस्तों को आवाज लगाता है और बुलाता है और अपने दोस्तों के फोन के द्वारा पुलिस के पास सूचना करता है, उन लोगों को बुलाता है और फिर पुलिस के सामने एक तहरीर दी जाती है और उस तहरीर पर उस महिला के साथ जो अन्य युवक होता है उसके ऊपर भी कानून कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस है वह भी तीव्र और तेज गति में कार्रवाई करते हुए उसी माहौल से उस युवती और युवती के साथी के नंबरों का पता निकाल लेती है और फिर उनको ट्रेस करते हुए जो बिजनौर है, बिजनौर का जो एक क्षेत्र है नगीना क्षेत्र के गांव से उनको गिरफ्तार कर लाती है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि उस लुटेरी दुल्हन के साथ पुलिस ने 3 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया है और उन लोगों को अब गिरफ्तार करने पर जो भी चोरी यानी कि लूटपाट किए गए जो सामान है उस सामानों समेत गिरफ्तार किया है और पुलिस उन सभी को अब जेल के अंदर डाल दिया है और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जो मुकदमा है वह दर्ज करके उनको आगे भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरी घटना को विकास अपनी आंखों से देख रहा है, शायद विकास के अरमान अब आंसुओं में बह गए हैं। दोस्तों अब मैं पूछता हूँ, क्या पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए तेज तर्रार निर्णय लेते हुए सही किया? क्या विकास ने भी तीव्रता दिखाते हुए अपनी जो लुटेरी दुल्हन है उसको गिरफ्तार करवाकर बहुत अच्छा किया? दोस्तों उसकी मुस्तैदी ने उसके परिवार को लुटने पिटने से बचा दिया। ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।